हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में चेक बाउंस के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि चेक बाउंस का केस जो होती है ना, और ये आज के समय में एक आम तरह मतलब बहुत सारी संख्या इसकी बढ़ रही है चेक बाउंस का, और इस पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी बहुत सारा जजमेंट दिया हुआ है। आपको चेक बाउंस का पहले तो बात प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि चेक बाउंस में कैसे, अगर मान लो आप एक्यूज हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर कंप्लेनेंट हो तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन प्रोसेस को आपको जरूर समझना चाहिए। मेरा ये कहना है कि दोस्तों, जैसे चेक बाउंस, मान लो चेक बाउंस हुआ, तो चेक बाउंस करने के बाद किसी पार्टी को आपने चेक दिया, अगर चेक बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस का क्या होता है, नोटिस भेजता है, भैया आपका चेक वो रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट करने के बाद आपको क्या होता है, 30 डेज के अंदर, चेक जब से बैंक का रिटर्न मेमो आया तो 30 डेज के अंदर आपको नोटिस भेजती है। 30 डेज के अंदर आपको नोटिस देता है और 15 दिन का टाइम देता है कि भैया 15 दिन जैसे नोटिस रिसीव हो गया तो 15 दिन का टाइम दिया जाता है। 15 दिन टाइम देने के बाद तुरंत उसको क्या होता है कि आपका 30 डेज के अंदर, 15 दिन खत्म हो गए, 30 डेज के अंदर कोर्ट में कंप्लेन फाइल करनी रहती है। कंप्लेन फाइल होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली भी बताया कि नहीं भैया, अगर मान लो कंप्लेनेंट ने केस फाइल किया तो एक्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि नहीं भैया, आपको प्री समनिंग स्टेज पे उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, आप अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करो। आपको लग रहा है कि नहीं इनको सम्मन करना चाहिए तो आप सम्मन इशू कर सकते हो, नोटिस इशू कर सकते हो। उसके बाद एक्यूज आता है। एक्यूज आने के बाद संजाबजी तारी वर्सेस किशोर बोरकर का ये जजमेंट था रिसेंटली, जो 1 महीना पहले सितंबर अक्टूबर में 2025 में दिया था। उसके बाद यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि पहले आपको चेक बाउंस में ये प्रूव करना पड़ेगा कि रिकवरेबल डेट और लायबिलिटी है कि नहीं। चेक इशू किया गया टुवर्ड्स डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी, अगर डिस्चार्ज लायबिलिटी के अगेंस्ट में अगर दिया गया है तो उसको माना जाता है कि चेक बाउंस का हुआ है। इसीलिए आपको कोर्ट में प्रूव करना रहता है कि डिस्चार्ज और लायबिलिटी को डिस्चार्ज होने के लिए इन्होंने चेक इशू किया था, तो इन्फोर्सेबल डेट एंड लायबिलिटी को प्रूव करना रहता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह का, अगर रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि नहीं देखो भाई, आपका जो है इस तरह से अगर मान लो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, उस कंडीशन में भी आपने दे दिया है चेक, आपकी कैपेसिटी नहीं है, उस तरह का अगर चेक इशू किया गया है तो उसको भी प्रूव करना पड़ेगा कि भैया आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कहाँ थी। अगर कैश में है तो कैश में अपने पैसे को दिखा के चेक लिया और चेक बाउंस हो गई तो उसमें दिखाना पड़ेगा कि भैया आपका कैश कहाँ से आए, इनकम टैक्स के प्रोसेस को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पैन कार्ड लगी है कि नहीं रही है। तो बहुत सारा डेट एंड लायबिलिटी को प्रूव करने के लिए आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर मान लो नोटिस हुआ तो नोटिस आने के बाद कोर्ट ने दिया, संज्ञान ले लिया। अब संज्ञान लेने के बाद ऐसे होता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। अब स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज में उसे पूछा जाता है भैया आपने क्या किया, या आपकी साइन थी कि नहीं, डॉक्यूमेंट था कि नहीं, उस तरह का आपको प्रोसेस को कोर्ट फॉलो करती है। उसके बाद मान लो नोटिस फ्रेम होता है। नोटिस फ्रेम जैसे क्रिमिनल केस में क्या होता है, चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज पे भी लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं एक्यूज, और डिस्चार्ज होते हैं मतलब क्या, उस स्टेज पे भी चार्ज स्टेज पे डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी है आपका नोटिस फ्रेम इशू होता है, नोटिस फ्रेम होता है। तो नोटिस फ्रेम में भी कोर्ट पूछती है क्वेश्चन कि भैया आपकी चेक थी, आपने किस लिए चेक इशू किया गया था, आपका कोई लायबिलिटी बनती थी कि नहीं बनती थी। इस तरह का प्रोसेस होने के बाद फिर वो चेक को इशू करते हैं। उसके बाद वो नोटिस फ्रेम करते हैं। नोटिस फ्रेम होने के बाद फिर आगे का प्रोसेस होता है, डिफेंस एविडेंस चलती है। डिफेंस एविडेंस के बाद आप कंप्लेनेंट का, फिर आपको 145 क्लॉज 2 में आप एप्लीकेशन फाइल करते हो कंप्लेनेंट को क्रॉस करने का, और क्रॉस होने के बाद फिर आपका डी होता है, डिफेंस एविडेंस होती है। डिफेंस एविडेंस के बाद फाइनल आर्गुमेंट होती है। दोस्तों, चेक बाउंस से रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट आते रहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये बताया है कि भैया पहले होता था कि आपको लायबिलिटी को प्रूव करना है, सबसे पहला है प्रिजम्पशन जरूर है कि भैया आपने साइन किया चेक, आपका लायबिलिटी बनती है, लेकिन प्रिजम्पशन को रिबट किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है, और इस बेसिस पे आपके डॉक्यूमेंट्स और रिलेवेंट प्रूफ के बेसिस पे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।